दफा ही बस अफगानिस्तान से जीतना था, बाद में तुम्हारे में कोई औकात नहीं है कि तुम अफगानिस्तान से जीत सको। हाथ पांव फूले हुए थे आज। आपके दो लेग स्पिनर जिनके बलबूते पे हम कल भाषण दे रहे थे इंडिया को हराएंगे, अगर अफगानिस्तान के बल्लेबाज, जो कि मैं निकम्मा बल्लेबाज कहता हूं, वो बल्लेबाज आपकी बॉलिंग का ये हाल कर रहे हैं, तो फिर वो जो 190 के स्ट्राइकर जेब में रख के फिरते हैं, वो जो इतने टैटू शैटू बना के इतने बड़े बड़े डोलों के साथ जब आपके अगेंस्ट खेलेंगे, तो फिर तो दुबई का स्टेडियम ही पार होगा। किसी ने कमेंट के अंदर लिखा होता वलीद भाई 300 की तैयारी करो, मैंने अंदर ही अंदर उसको पता नहीं क्या बोल दिया, कमेंट नहीं लिखा, अंदर ही अंदर बोल दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि उस लड़के ने सही कहा था 300 की तैयारी करो। ओ भाई ये हाल है। पिछले सीरीज अफगानिस्तान जीती ना, उसमें हमारे 6-7 प्लेयर नए थे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमने ठीक है, बासर भाई हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, नहीं सही बात बोल रहे हो, नहीं भाई सही बात बोल रहे हो आप। मैं एज ए क्रिकेटर और बासर भाई और आप चाहते नहीं कि हमारी टीम अब यार सही ट्रैक पे आ जाए। क्या हम लोगों ने ठेका लिया हुआ कि हर टीम से हारना है, हम बुरे तरीके से हारना है। 169 रन आजकल की मॉडर्न डे की बात करते हैं, ऐसे होने हैं? मुझे एक बात बताएं, कसम से यार, कसम से मुझे एक बात बताएं, अभी आपने एक बात कही, एक पार्टनरशिप पे रन हो जाता है इतने आजकल की, अगर क्वालिटी टीम खेल रही हो। जो छुप के कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम अनबीटेबल हो गई, अफगानिस्तान को धूल चटा देंगे, अफगानिस्तान को ऐसे हरा देंगे, अफगानिस्तान को वैसे हरा देंगे, अफगानिस्तान ने खड़े खड़े ले ली, अबे लिटाया तक नहीं पलंग के ऊपर, खड़े खड़े उसी पिच के ऊपर अफगानिस्तान ने ले ली, पाकिस्तान को हरा दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी आज एक और शर्मिंदगी भरा दिन है, क्योंकि इस जिल्लत भरी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है। जो तुक्के में हम पहला मैच जीते थे अफगानिस्तान से, हमें लग रहा था कि भाई हमारा बस कमबैक हो गया, पाकिस्तान टीम एशिया कप में जीत कर ही मानेगी। यार अफगानिस्तान को हमारी हराने की औकात नहीं है, और जो इससे ये बात भी प्रूफ हो गई है कि जो हम पहला मैच अफगानिस्तान के हाथों जीते थे वो एक अपसेट था, वो अपसेट था, पाकिस्तान ने गलती से हराया था अफगानिस्तान को, और आज अफगानिस्तान ने कुत्ता बनाकर, हमें यकीन करो, हमारे प्लेयर्स को धो दिया है। भाई क्या क्या सोच के हम बैठे हुए थे कि 14 तारीख वाला मैच हम जीतेंगे, फिर आगे इंडिया में वर्ल्ड कप में फाइनल में हम जाएंगे, तो फाइनल इंडिया में नहीं होगा तो फिर हम बाहर फाइनल खेलेंगे। क्या क्या प्लानिंग हम पाकिस्तान फैंस ने इन 2 जीतों पे कर ली थी, जो यूएई और अफगानिस्तान के खिलाफ हमने टॉस की बुनियाद पे हासिल की। तो दोस्तों बहुत बुरा हो गया, सारी प्लानिंग तबाह बर्बाद होगी। जिस तरह की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, जिस तरह से अफगानिस्तान ने हमें आईना दिखाया, बहुत ज्यादा चीटिंग की है अफगानिस्तान ने हमसे। नूर तो फ्लैट विकेटों पे भी नहीं खेला जाता है, जो शारजा की विकेट पे हमें नूर जो है ना हमारे खिलाफ खिला रहे हैं। अल्लाह हजनफर का इन जगहों पे जो रिकॉर्ड है वो हम उसे कैसे खेलेंगे। नबी और राशिद की तो बात ही ना करो भाई, क्या क्या किया है अफगानिस्तान ने हमारे साथ। और बॉलिंग को तो आप एक साइड पे छोड़ दो, आप बोलोगे क्लास है, स्पिन है, व्हाट अबाउट सदीकुल्लाह अतल, वो लड़के के जो क्लासिकल शॉट्स हैं। उसके अलावा आप इब्राहिम जदरान को देखो, मतलब कि अफगानिस्तान ने पूरा जो कूटना होता है ना कि भाई लंगरी में रख के ऊपर से दे मारी जाओ तो दे मारी जाओ, तो वो वाला हाल हमारे साथ बैटिंग में किया है, वो वाला हाल हमारे साथ बॉलिंग में किया है। भाई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की टीम को औकात दिखा दिया। एक मैच जीतने के बाद भाई बड़ी बड़ी बातें, हारिस राव नहीं पकड़ा जा रहा था, सलमान अली आगा से क्वेश्चन हुआ कि अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, तो इनकी हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन आज अफगानिस्तान ने औकात याद करवा दिया और कुत्तों की तरह रोला है हमारी टीम को। भाई सबसे पहले बैटिंग में आते हैं तो अटल जिस तरीके से खेला है, उसके बाद सदरान जिस तरीके से खेला 64-65 रन भाई, और उसके बाद भाई जैसे हमारे बॉलर्स हारिस राव को 3 ओवर में 38 रन बढ़े हैं, सुफियान मुकीम को रन लगे हैं, हमारी कैप्टनसी फ्लॉप नजर आई है। बैटिंग में आते हैं भाई जनरेशनल टैलेंट द साइम यूब, जिसने भाई अभिषेक शर्मा को टक्कर देनी है, जिसने सेंचुरी मारी है, गोल्डन डक पे फ्रूकी ने आउट किया। सब नो डाउट अफगानिस्तान थी, अफगानिस्तान है, और जैसे वो खेले वो रहेंगे। 2009 में आने वाले बच्चे पाकिस्तान की टीम को ऐसे जूते मारे ग्राउंड में, हमें यहाँ खड़े होकर शर्म आ रही और आप बातें कर रहे थे, बड़ी हंसियां आ रही थी। यूएई से जीत के आप बड़ा खुश हो रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान ने औकात याद करवा दिया। सर हद नहीं, मतलब एक दफा ही बस अफगानिस्तान से जीतना था, बाद में तुम्हारे में कोई औकात नहीं है कि तुम अफगानिस्तान से जीत सको। हाथ पांव फूले हुए थे आज। मैं कहता हूँ आज शायद पता क्या अफगानिस्तान की किट थी ब्लू कलर की, इनको लगा था शायद हम इंडिया के साथ खेल रहे हैं। किस तरीके से खेल रहे थे यार, इतनी घटिया तरीन परफॉर्मेंस, और ऐसे हाथ पांव फूले हुए हैं। 10 ओवर्स में एक बाउंड्री नहीं, 10 ओवर्स में आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, और कहने को आप जो है वो खेल रहे हैं इंटेंट के साथ, एक बिल्कुल नई क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी तरफ से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, और 10 ओवरों में आपने एक बाउंड्री नहीं मारी यार। कोई खुद आप सोचें कि आप चेस करने जा रहे हैं, आपको 13 कुछ समथिंग का जो है ना वो रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए, और आपसे बाउंड्री नहीं लग रही। आगे बाउंड्री किसने मारी है? एक बॉलर बाउंड्री मार रहा है यार। कोई शर्म नाम की कोई चीज होती है। अफगानिस्तान से हार गए हो, पहला मैच जब जीते हैं ना, और जब यूएई से खास तौर पर जीते हैं, मुझे तभी पता लगा, मैं इन्होंने शोपे हो जाना, इन्होंने हवा में चढ़ देना, इनको चेस करने के लिए वो देख तू, बस वो देख मैच हारने के बाद जपियां पपियां चल रही है यहाँ पे, जिसको कहते हैं ना किसी की शादी चल रही है ना, किसी की महफिल चल रही है। ये है आपकी मॉडर्न क्रिकेट। हल्का मैच जीत गए, पहला मैच हल्का मैच, जिसके अंदर उन्होंने अपना ना नूर अहमद खिलाया ना अल्लाह गजनफर खिलाया। जब बारी आई मेन मैच की, पकड़ के मैच हार गए। और यार तुम हारो, दुख की बात नहीं है, ओ भाई फाइट तो करो
इन्होंने 7 ओवर से लेके 17 ओवर तक बाउंड्री नहीं मारी। माइक हैसन तो पकड़ के इधर लेकर आओ। ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है? किधर की मॉडर्न डे क्रिकेट है? बाहर से कोई पैगाम नहीं दिया यार, कोई सिग्नल नहीं दिया। उसका क्या इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि भाई 7 ओवर से लेके 17 ओवर तक कोई चौका नहीं लगा? तो चलो 17 ओवर तो छोड़ो, 7 ओवर से लेके जब 10 ओवर भी गुजरे उनको बताओ तो सही 18 बॉलें गुजर गई हैं। और भाई हाथों को इस्तेमाल करो, चौका तो मारो, प्रेशर। ये वही पिछले मैच में इनकी तारीफ क्या कर दी कि इन्होंने प्रेशर नहीं लिया, आउट हो रहे, छक्के चौके मार रहे हैं, ये तो आसमान पे चढ़ गए। और भाई मसला ही सारा हमारा चेस का था, आज भी वही मसला है। किया क्या तुम लोगों ने? आपके दो मेन स्पिनर जिनके बलबूते पे हम कल भाषण दे रहे थे इंडिया को हराएंगे, नवाज को आज 2 ओवर, आपका मेन बॉलर सिर्फ 2 ओवर कर रहा है, दूसरा मेन बॉलर जो प्रॉपर बॉलर है सुफियान मुकीम वो 3 ओवर कर रहा है, उनको फेंटे लगाए आज अफगानिस्तान ने। अगर अफगानिस्तान के बल्लेबाज, जो कि मैं निकम्मा बल्लेबाज कहता हूं, वो बल्लेबाज आपकी बॉलिंग का ये हाल कर रहे हैं, तो फिर वो जो 190 के स्ट्राइकर जेब में रख के फिरते हैं, वो जो इतने टैटू शैटू बना के इतने बड़े बड़े डोलों के साथ जब आपके अगेंस्ट खेलेंगे तो फिर तो दुबई का स्टेडियम ही पार होगा। किसी ने कमेंट के अंदर लिखा होता वलीद भाई 300 की तैयारी करो, मैंने अंदर ही अंदर उसको पता नहीं क्या बोल दिया, कमेंट नहीं लिखा, अंदर ही अंदर बोल दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि उस लड़के ने सही कहा था 300 की तैयारी करो। और भाई ये हाल है। जब फहीम अशरफ आया तो नबी बॉलिंग कर रहा था, कैप्टनसी देखना, हारिस किससे आउट हुआ? नबी से आउट हुआ। सबसे पहला सवाल मेरा, जल्दी आउट हो गया, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन भाई आप मुझे ये बताओ, जो उनकी प्लानिंग थी वो तो लेफ्ट हैंडर के लिए नबी आया था ना, आप आउट होके वापस आ रहे हो, इसका मतलब है आप में सेंस नहीं है क्रिकेट की, आप सेंसलेस क्रिकेट खेल रहे हो कि मैं बस छक्का मार दूं, मैं हीरो बन जाऊं। हीरो मिनटों में पैदा नहीं होते यार, हीरो मेहनत से बनते हैं। इन्हें तो हर चीज पकी पकाई रोटी मिलती है ना, जैसे वो उस तरह मिली है यार। सही बात, तो 100%। मतलब पाटा पिच होता है तो ओपनर नंबर 3 पे आ जाते हैं, बांग्लादेश में नंबर 6-7 हुए, आप यहाँ पे 6 से 7 हो गए। जब एक प्लेयर 6 से 7 हो गए तो समझ जाओ ना कि कोच को भी उस पर एतबार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये बताओ, पहला मैच में इब्राहिम जरदान कौन से नंबर पे खेला था? ओपनर। फिर उसके बाद वो आ गया नंबर 3, दोनों में 50 कर दिए। तो ये होती है कोचिंग। जोनाथन ट्रॉट माना इनके साथ लगा हुआ है बहुत देर से, तो हमारा क्या कर रहा है? हमारा वाला को ये नहीं पता कौन किस नंबर का प्लेयर है। ये चीजें देखने की होती हैं यार। मैच आप हार गए, पाकिस्तान हार गया, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आप तरीका है ना, तरीका। इम्प्रूवमेंट करो। अगर आप मैच करना चाहते हो इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, ये चीजें तो पता होनी चाहिए, वो ही नहीं पता। और निकलो तुम्हारे वो यूट्यूबर जो 2-2 टके के यूट्यूबर जो छुप के कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम अनबीटेबल हो गई, अफगानिस्तान को धूल चटा देंगे, अफगानिस्तान को ऐसे हरा देंगे, अफगानिस्तान को ऐसे हरा देंगे। अफगानिस्तान ने खड़े खड़े ले ली, अबे लिटाया तक नहीं पलंग के ऊपर, खड़े खड़े उसी पिच के ऊपर अफगानिस्तान ने ले ली, पाकिस्तान को हरा दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी आज एक और शर्मिंदगी भरा दिन है, क्योंकि इस जिल्लत भरी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है। जो तुक्के में हम पहला मैच जीते थे अफगानिस्तान से, हमें लग रहा था कि भाई हमारा बस कमबैक हो गया, पाकिस्तान टीम एशिया कप में जीत कर ही मानेगी। यार अफगानिस्तान को हमारी हराने की औकात नहीं है। और जो इससे ये बात भी प्रूफ हो गई है कि जो हम पहला मैच अफगानिस्तान के हाथों जीते थे वो एक अपसेट था, वो अपसेट था। पाकिस्तान ने गलती से हराया था अफगानिस्तान को, और आज अफगानिस्तान ने कुत्ता बनाकर, हमें यकीन करो, हमारे प्लेयर्स को धो दिया। नहीं, हमें लग रहा था कि भाई बाबर और रिजवान जाने के बाद ये सुधर जाएंगे, इनके अंदर थोड़ी गैरत आएगी, थोड़ी बहुत इनके अंदर शर्म आएगी, ये थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीन कीजिए, वंस अ बिगैरट टीम इज ऑलवेज अ बिगैरट टीम। जिस तरीके से मैं भी पाकिस्तानी हूं, मुझे दुख होता है यार जब इतनी जिल्लत भरी मैचेस देखता हूं। इस घटिया टीम को हम पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट टीम कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान की एंड टीम है, इससे बेहतर हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, पाकिस्तान ने शानदार ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। आज अफगानिस्तान ने और स्पेशली राशिद खान ने पिच के ऊपर खड़े खड़े हमें डाल के रख दिया, खड़े खड़े हमारी क्रिकेट की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये पाकिस्तान की टीम जो कि एक नंबर की कहता हूं अनप्रेडिक्टेबल टीम हुआ करती थी और अपने दिन के ऊपर किसी को भी हरा सकती थी, लेकिन अब ये टीम ऐसी हो गई कि अपने दिन के ऊपर शायद ही कोई मैच जीते, और इनका मैच जीतना पता है क्या होता है? यूएई से या फिर गलती से कभी अफगानिस्तान को हरा दे। और अब अफगानिस्तान ने जो हमारी ली है, जो हमारी क्रिकेट की बर्बादी की है, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान की ए टीम है, ये फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर अपनी पीक क्रिकेट खेल रहा है, जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है। लेकिन वहीं पर तुम बात करोगे इनकी अफगानिस्तान वालों की, तो अफगानिस्तान ने मजाक में हराया पाकिस्तान को। उन्होंने यहां पर पाकिस्तान को कोई जान नहीं लगाई है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, उनके एफर्ट्स लगेंगे इंडिया के आगे। लेकिन आज पाकिस्तान को उन्होंने यहां से आते जाते थप्पड़ मार कर हराया, यहां से आते जाते। यार ये कोई तरीका है इनका?
हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। जैसा कि आपने देखा होगा, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन जमकर वायरल हो रहा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को ट्राई सीरीज के चौथे मुकाबले में करारी हार झेलनी पड़ी है। शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच को अफगानिस्तान ने 18 रनों से अपने नाम कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने बना 169 रन 5 विकेट पर। जवाब में पाकिस्तान का हाल बेहाल रहा और पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 151 रन 9 विकेट पर सिमट गई। यानी टूर्नामेंट की यह पाकिस्तान की पहली हार है, जबकि अफगानिस्तान ने 3 मैचों में दूसरी जीत हासिल की। अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही। रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद अटल और इब्राहिम जादरान की जोड़ी ने मोर्चा संभाल लिया। पावर प्ले में भले ही सिर्फ 34 रन आए हों, लेकिन बाद में दोनों बल्लेबाजों ने हाथ खोल दिए। अटल ने 37 गेंदों पर ठोक दी अपनी T20 इंटरनेशनल 50। 45 गेंदों पर खेली धमाकेदार 64 रन की पारी, 3 चौके और 3 छक्कों के साथ। वहीं जादरान ने 50 भी ठोक डाले और 65 रन की पारी खेली। दोनों ने मिलकर जोड़े 113 रन। हालांकि आखिरी ओवरों में विकेट गिरे। अजमतुल्लाह और जादरान पवेलियन लौट गए, लेकिन अफगानिस्तान ने 20 ओवर में ठोक दिए 169 रन। पाकिस्तान की तरफ से फहीम अशरफ ने 4 विकेट चटकाए। अब आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पर, और यहाँ हुआ ड्रामा। सईम अयूब दूसरे ही ओवर में गोल्डन डक हो गए। साहिबजादा फरहान भी लंबी पारी नहीं खेल पाए, 18 रन बनाकर आउट। हालांकि पावर प्ले तक पाकिस्तान 52 रन ठोक चुका था, लेकिन दोस्तों उसके बाद तो मानो विकेटों की झड़ी लग गई। फकर जमान 25 रन, सलमान आगा 20 रन, बाकी कोई टिक नहीं पाया। मध्यक्रम पूरी तरह ढह गया। आखिर में हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम ने 18 गेंदों पर 40 रन जोड़कर थोड़ी इज्जत बचाई। रऊफ ने ठोक डाले 16 गेंदों पर 34 रन, वो भी 4 छक्कों के साथ। अफगानिस्तान के लिए गेंदबाजी में फारूकी, राशिद खान, मोहम्मद नबी और नूर अहमद सबने 2-2 विकेट चटकाए। दोस्तों साफ है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इस ट्राई सीरीज में बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान की मीडिया वहां हाहाकार मचा हुआ है।